हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो आपको डिटरमाइंड होना होगा दो बातों के लिए। एक, आप प्रेम पूर्वक अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को अदर्स के साथ शेयर करेंगे। नंबर 2, आपको धैर्य से काम लेना होगा। प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक पढ़ाने से ही आपका टीचिंग प्रोफेशन पूरा होगा। एक बात याद रखिए, बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद, बहुत तैयारी करने के बाद, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद जब वो क्लासरूम में एंटर करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? इसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही कारण है, एक ही बात है। वो रीज़न है कि उस टीचर को पता ही नहीं है कि सामने वाले जो लर्नर है, जिनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उनको किस विषय में इंटरेस्ट है। उनके इंटरेस्ट एरियाज को टच ही नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ भी अपने साथ लेकर आए हैं, जस्ट वोमिट कर दे रहे हैं। किसी का वोमिटिंग आपको पसंद होगा? नहीं ना? उसी प्रकार टीचर को चाहिए सबसे पहले बात कि वो एनवायरनमेंट तैयार करे। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट तैयार करने से पहले मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन तैयार करने से पहले ये जानना होगा टीचर को किसे पढ़ाना है और उसकी आवश्यकता क्या है, किन किन इंफॉर्मेशन से उसकी आवश्यकता पूरा हो सकता है। अगर वो आवश्यकता उसका पूरा होगा, वो आपके क्लासरूम में बैठेंगे, कंसंट्रेट होकर के आपके इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, अमल भी करेंगे। टीचिंग क्या है? टीचिंग का सीधी संबंध कि आप जो इंफॉर्मेशन अदर्स के साथ या लर्नर के साथ जो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनमें बिहेवियरल चेंज होता है। और लर्नर क्या है? उसी इंफॉर्मेशन का रिजल्टेंट बिहेवियर चेंज अगर उसमें हो जाता है तो सफल हुआ आपका टीचिंग। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एकदम से आप क्लासरूम में गए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लासरूम में एंटर करने के बाद आपको इंटरेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपको देख लेना होगा सारा कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, सभी एक जगह स्टूडेंट तो नहीं बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कराइए। नंबर 2, पंखा देखिए घूम रहे हैं कि नहीं। अगर लाइन है तो पंखा घूमना चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए, प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए, आपकी बात उनको समझ में आनी चाहिए। वो कौन सा बिहेवियर आपका पसंद करेंगे या आपको तुरंत पता होना चाहिए। तो इसमें मेन रोल आपका है टीचर। और टीचर मेन रोल होते हुए भी खुद को न मेन माने, अहंकार होगा।
वो किसको मेन माने? स्टूडेंट्स को। एक्सक्यूज मी, हम क्या बोले? मेन रोल टीचर है, लेकिन वो अपने मन ही में रखे कि वो मेन रोल में है, लेकिन आपको एक्ट इस प्रकार करना है कि यहाँ पर अगर कोई मेन रोल में है तो वो लर्नर है, और ही और सी उसके साथ आप एजुकेशनल प्रोसेस के जरिए आपके जो आप इंफॉर्मेशन को लेकर आए हैं उसको मूव कीजिए। टीचर ही है जो फैसिलिटेट करेगा होल लर्निंग प्रोसेस को। एक बात अगर उसमें रहेगा तो फैसिलिटेट कर पाएगा। वो कौन सा बात? वो अगर टीचर मान ले कि सामने वाले मेरा स्टूडेंट नहीं, मेरा बॉस है। हम लोग क्या देखते हैं? बॉस बैठे रहते हैं और उसके सामने जो उनके स्टाफ है खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। तो यहां पर आपको उसी प्रकार ऑनेस्टी के साथ आपको सर्विस देना है कि सामने जो बैठे हुए हैं वो आपके बॉस है, और आपको उनको ऑनेस्टी के साथ अच्छा सर्विस देना है। वो सर्विस क्या है? वो सर्विस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीच कीजिएगा वैसा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो उनको चाहिए, उनकी आवश्यकता है, उनके बिहेवियर चेंज के लिए ज़रूरत है, और आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। लर्नर यहाँ पर की पार्टिसिपेंट है, मत भूलिएगा। बहुत बड़ा बड़ा डिग्री यहाँ काम नहीं आएगा, बहुत मोटी मोटी बुक्स लेकर आप जाएंगे काम नहीं आएगा। ये आसान ऐसा नहीं है। यहाँ पर लर्नर जो है की पार्टिसिपेंट है। लर्नर डिसाइड करेंगे कि क्या उनका उद्देश्य है। अगर आपके पढ़ाने की वजह से उनका उद्देश्य अचीव होता है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से उनका पढ़ाई सार्थक होता है, तो आपकी बात को वो चुपचाप सुनेंगे, नहीं तो मोबाइल में बिजी हो जाएंगे। बार बार वो मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई ड्रिंक वाटर वगैरह वगैरह, या फिर कोई ना कोई एक्सक्यूजेस करके वो पूरे क्लासरूम को डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही करते रहेंगे। आपको लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए सब बहुत बड़ी ज़रूरी है कि प्राइमरी रोल आप निभाएं। आप क्लासरूम को इस प्रकार एनवायरमेंटल ढंग से आप उनको जो आप टॉपिक लेकर आए उसके अनुसार क्लासरूम को तैयार कर लीजिए। आप टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ जो भी है वो अपने साथ अपना मटेरियल लेकर जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर जाए, और रूटीन एक्टिविटीज़ के अनुसार आप वर्क कीजिए। आपका कंटेंट जो है वो पठन पाठन योग्य होना चाहिए। मेथड आपका होना चाहिए कि आपकी रणनीति की वजह से टीचिंग लर्निंग जो काम लेकर गए हैं वो पूरा हो सके। मटेरियल आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, और मोटिवेट कीजिए एक लर्नर को उसी प्रकार जिससे कि वो कुछ सीख सके। इतना ही नहीं, आपके पास वो बच्चा जो लर्नर है, जो आपके स्टूडेंट्स है, वो सिक्योर्ड होना चाहिए। उनको डांटिएगा, मारिएगा तो वो सिक्योर्ड नहीं होगा। वो अपने आप को फ्री महसूस होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाइए। इसके लिए आप समय समय पर उनसे क्या कीजिए? मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए, फील लाइक होम, सेफ फील कराइए। जिस प्रकार आपकी बात को स्टूडेंट धैर्यपूर्वक सुनते हैं, आप उनको भी बात बोलने का मौका दीजिए, क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। एक दूसरे को समझना है, तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये चुटकी वाला काम नहीं है, या आप बहुत बड़ा डिग्री ले लिए, कहीं बहुत सारा किताब लेकर आए, इतना नोट्स लेकर आए और खोले और वोमिट कर दिए, ऐसा नहीं है। इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा एक बात के लिए, किसे पढ़ाना है,
और उनको क्या चाहिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन के बाद उनको उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य प्राप्त हो। आपको एक क्लास में अगर समझ में नहीं आया तो आप फीडबैक लीजिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दरमियान, और उस फीडबैक के अनुसार नेक्स्ट क्लास में जा करके वो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।